क्वेश्चन लेके आइए, और आपको बार बार मैं बताऊंगा कि यही उस तब आपको सांख्य समझ में आने लगेगा प्रैक्टिकली इसका कैसे है ये और कैसे फंक्शन करता है। और चूंकि आपका प्रश्न इंटेलिजेंस और ईगो से रिलेटेड है, हम माइंड में नहीं, माइंड को नहीं जा सकते, आप माइंड को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ईगो में ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो कोई दवा काम नहीं आती माइंड की। फिर वो एक ही तरीका ड्रग्स बचता है कि आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाए और आपको कॉन्फ्लिक्ट बुला दिया जाए, आप भूल जाए कि वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो पेन किलर्स, मॉर्फिन्स, दो ही हमारे डॉक्टर्स के पास बचते हैं कि आपको अफीम दे दें मेडिकली अप्रूव्ड, या मारिजुआना दे दें मेडिकली अप्रूव्ड, या एनेस्थीसिया, कोई भी तरह से पेन किलर और एनेस्थीसिया के अलावा हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं बचती मेडिकल साइंस के पास। भारत में इसको सुधारने के लिए शिव जी के जितने गण हैं, जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उनके पास एक ही होता है, गांजा और भांग। और कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या है, ये एक्चुअली उनकी थेरेपी चल रही है। हम देखते हैं शाम को जाके। मुझे इस पर कुछ बोलना हो तो मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हैं, 8 बजे तक सबके पास समय है, कहिए। मेरे हिसाब से जो इनका प्रॉब्लम है उसमें गीता से लेके सब जगह एक ही सॉल्यूशन है कि हम हर रिश्ते पर अभिमान करें। जितना हम मैनेजर होने पे अभिमान करते हैं, उतना हम पति होने पर भी करें, उतना हम पुत्र होने पर भी करें, उतना हम सब पर करें। अगर हम सब रिश्तों पर अभिमान करते हैं तो हम अपने आप को कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी एक आंसर है। आपने वैल्यू सिस्टम को बराबर कर दिया, इक्वल वेटेज दे दिया वैल्यूज को। जहां हम अपने मैनेजर होने पर ईमान करेंगे और पति होने पे नहीं करेंगे, वही हमारे रिश्तों में, वही हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। रविशंकर जी आंसर दीजिए। ये अभी हम वैल्यू सिस्टम पे बात करेंगे, जब माइंड मैनेजमेंट पे आएंगे हम तो हम लोग बात करेंगे। सुनील कांता जी, आप अपना म्यूट कर दीजिए, साउंड बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। बहुत सही, एकदम संक्षिप्त शब्दों में इन्होंने चीज को बताया है कि हर अपने मतलब शुड टेक प्राइड इन एवरी रोल। मैंने कई बार ये फील किया है कि आप कुछ चीजों के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट हो जाते हो, तो वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो आप कैरी करते रहते हो। ऐसा मत बोलिए रविशंकर जी, ऑब्जेक्टिव हो जाइए, कहिए कि इंटेलिजेंस जो है और या ईगो माइंड के साथ आइडेंटिफाइड हो जाता है। जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। हम मत बोलिए हम ऐसा हो जाता नहीं, आप इसको एक सांख्य है, ये गणना कीजिए, मैथमेटिक्स की तरह लीजिए, इसको ऑब्जेक्टिव कीजिए कि आप इसको देखिए कि माइंड और ईगो या इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइड हो रही है। ऑब्जेक्टिव बोलिए, नहीं तो आप फिर वो आपके सर पे आ जाएगा और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। इसको ऑब्जेक्टिव कर दीजिए। इसलिए एनालिसिस जो है वो अपने सामने हमेशा रखना पड़ेगा हमको, एक कहाँ से हम फंक्शन कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। वेरी नाइस रविशंकर जी। इसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग सेंटर, फ्रॉम विच सेंटर यू आर ऑपरेटिंग, एक दूसरी अवेयरनेस है, ये भी अवेयरनेस का पार्ट है। आपकी ऑपरेटिंग का सेंटर कहाँ है उसको एकदम पहले स्थिर कीजिए, डिफाइन कीजिए, और उसकी वैल्यू, जैसे अभी स्वर्णलता राय ने बताया कि उसकी वैल्यू को हाई करके रखिएगा उस समय और उस स्थान पे। तब और जब बदलेगा तो दूसरा जिस रोल में जा रहे हैं उसको भी उतना ही वैल्यू दे दीजिए। तब आप जीवन के हर आयाम को जी पाएंगे, सारी कलाएं।
एक्चुअली वो एनालिसिस करने के लिए क्या ना, वो आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। हाँ तो ये तो अवेयरनेस जो है सांख्य है, वो हमेशा बनी नहीं रह पाती। तो वो तो वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 24 घंटे की बस यही प्रैक्टिस है ये, 24 घंटे की प्रैक्टिस है। और सोते समय एसेंट है, जागते समय डिसेंट है, जो आपको जरूर समझना है फंक्शन करने के लिए, क्योंकि फंक्शन में आ रहे हैं ना आप। तो जाग के, जब हम सो के जागते हैं तो वह ज्ञान हमको फंक्शन, एक्टिव होने का पूरा ज्ञान दे देता है। और जब हमें मोक्ष जाना हो तो जब रात में सोते हैं तो वो मोक्ष की यात्रा का ज्ञान है, मुक्ति का ज्ञान इसलिए है, वही है एसेंट। कि उसी अवेयरनेस को हमेशा बनाए रखने का जो है मेथोडोलॉजी, वो जैसे आपने बताया वो वो मैंने आपको साधना सिखाई से है, वो मैंने हाँ, आपको नेत्र तंत्र में सिखा चुका हूँ। वो साधना उसको से ही। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट में पैक करना पड़ेगा आपको। 8 4 अष्टांग योग जो है उसको 2 मिनट में लाना पड़ेगा, या एवरीडे 10 15 मिनट की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आप, तब वो सिस्टम जो है सज जाएगा। तो हमारे लिए तो आंसर हर चीज का मेडिटेशन ही होता है भारत में। और हम औरतें तो हमेशा मेडिटेशन में ही रहती हैं। औरतों के साथ दूसरा माइंड है ना। मैन का जो माइंड सिस्टम अलग है, औरतों का अलग है, क्योंकि नेचुरली बॉडी अलग है, तो बॉडी नेचर प्रिपेयर करती है। तो मल्टी रोल में होना औरतों के लिए बहुत आराम है, क्योंकि वो पैसिव माइंड है बड़ा। आदमी का जो माइंड है मेल माइंड है, और एक्टिव और डायरेक्शनल माइंड होता है। वो एक जगह पर एक ही काम कर सकता है, दूसरा उसके लिए बहुत मुसीबत होती है उसको माइंड के लिए। तो वो एक जगह पर एक ही तरह से एक्टिव रोल में एक्सिक्यूट होता है। तो मेल एनर्जी पेनेट्रेटिंग एनर्जी होती है, उसको ज्ञान में, भक्ति में, किसी भी दिशा में, कोई भी काम में, जब तक वो गहरे जाने की उसको सूझ पड़ी रहती है माइंड, वही उसका सेटिस्फेक्शन होता है। तो उस गहरे जाने में अगर कोई भी चीज होती है तो उसको डिस्टरबेंस लगती है, और वो चेंज नहीं कर पाता। जिसको कि सीखने के लिए भारत में मेल एंड फीमेल दोनों माइंड को डेवलप करना होता है। मेल को फेमिनिन माइंड अडॉप्ट करना होता है, और फीमेल को अगर वर्क करना है, संसार में जाना है, तो उसको मेल माइंड को अडॉप्ट करना होता है। घर से बाहर अगर एक्सिक्यूट करना हो, किसी प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना हो, उसको सक्सेसफुल बनाना हो, तो फीमेल को मेल माइंड अडॉप्ट करना होता है। और आदमी को अगर रोल कॉन्फ्लिक्ट सुधारनी हो और मल्टीटास्किंग में एंटर करना हो, तो उसको फेमिनिन माइंड को अडॉप्ट करना हो। इस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। अब ये माइंड जेंडर पे कैसे, माइंड मैनेजमेंट अभी मैं ला नहीं रहा हूं। अभी आपका चेतना, इंटेलिजेंस और ईगो, इसको, ये फंडा बहुत क्रक्स में है। अगर ये नहीं सुधरेगा तो माइंड का तो फिर रोज ही नई समस्या आती रहेगी माइंड के लेवल पे। तो जड़ से सुधारने के लिए आपको चेतना का, इंटेलिजेंस का और ईगो का समन्वय जरूरी है, जो कि हमारा मेडिटेशन है। फिर माइंड अपने आप सुधरता है। माइंड को हम मैनेज नहीं करते, माइंड ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। माइंड को आपको छेड़ना ही नहीं। और बहुत सिंपल, चेतना का मतलब, चेतना जैसे ही कनेक्ट होगी आपके इंडिविजुअलिटी से और माइंड से, तो समय, स्थान और मैं कौन हूं, इसका बोध होगा। और जिस रोल में है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए उस समय पर, तब फंक्शन पूर्णता में एक्सिक्यूट होते हैं। और आनंद ही आनंद। जितना इसमें कॉन्फ्लिक्ट है उतना दुख है, जितना इसमें हार्मनी है उतना आनंद, और उतना ही ज्ञान। ज्ञान और आनंद भी दो चीजें नहीं, दोनों एक ही है। ज्ञान, आनंद, प्रेम, ये तीनों एक ही चीज है। सिर्फ हम शब्द अलग अलग देते हैं। का माइक म्यूट है रविशंकर जी।
तो मुझे लगता है कि आज का क्लास काफी गरिष्ठ रहा है, और इसको देखिए और ध्यान कीजिए, और सिर्फ इसको होश रखिए, एक जब आप सो के उठते हैं तब, जब आप ऑफिस में भी 5 मिनट की झपकी मारते हैं तब, तो आपको एक सेपरेटर चाहिए, 2 मिनट का पॉज चाहिए अगर आपको रोल चेंज करना हो। ठीक है स्वामी जी, इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रैक्टिस आपको कीजिए, फीडबैक देंगे। और आपका प्रश्न अच्छा रहा, ऐसे प्रश्न लाएंगे तो मैं प्रैक्टिकल आंसर दे सकता हूँ, नहीं तो फिर ये एक दर्शन की तरह रह जाता है और पढ़ा ही रहता है किताबों में। तो हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं, मेरी एक दूसरी क्लास है, उसकी ये 2 क्लास सैटरडे को एक साथ हो जाती है। ठीक ठीक है, ठीक। तो धन्यवाद। और ग्रुप में कम से कम या इंडिविजुअल भी हमको, मुझे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखिए, जैसे आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखा था। ठीक है, हरिओम, हरिओम। जय हरिओम। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।